देखिए, एक बाब आपका मुकम्मल हो चुका है, तो पहले बाब का नोट्स मुकम्मल होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। और दूसरे बाब का नाम है मुकम्मल आदात। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, तो सबसे पहले मुकम्मल आदात के बारे में आपको कुछ बता दूं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मुकम्मल आदात किसको कहते हैं, उनकी ऑर्डरिंग क्या होती है, यानी कौन उसमें छोटा होता है कौन बड़ा होता है, उसको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, इस तरीके से आप देखेंगे। तो मैं सबसे पहले मुकम्मल आदात के बारे में बता दूं ये होते क्या हैं। मुकम्मल आदात बताने से पहले आपको शुरुआत के कुछ जो पहला मतलब आदत शुरू कहाँ से होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप जो है जोड़ करके बता देंगे। मैं कहूँ इधर कितने लोग बैठे हुए हैं, आप जोड़ करके बता देंगे। जितने होंगे वो बता देंगे कि इतने लोग हैं। अगर मैं पूछूं कि कितना चाक है, आप कहेंगे कि एक चाक है, ठीक। तो यानी कि जो नंबर काउंटेबल होते हैं, गिने जाते हैं, उन नंबरात को हम कहते हैं तबई आदाद। क्या कहते हैं? तो मैं मुकम्मल आदाद आपके बाब का नाम है, ठीक। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। देखिए, इससे पहले आपको तबई आदाद पढ़ना पड़ेगा, तब आप मुकम्मल आदाद के बारे में मुकम्मल तौर पर जान पाएंगे। तो तबई आदाद क्या होते हैं, जिनको आप जो है काउंटेबल होते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये 4 अदद 5 अदद। तो ये इसकी एक हद होती है, ये लिमिट होती है, कहाँ से कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि तबई आदाद जो है 1 से शुरू होते हैं, 2 3 इस तरीके से चले जाते हैं, कहाँ तक? लामहदूद तक, इनकी कोई हद नहीं होती। अब गौर करिए, तबई आदाद ये तबई आदाद के बाद एक नंबर की ज़रूरत पड़ी। कैसे पड़ी? जैसे मैं ये कहूँ कि इस क्लास में 5 बच्चे हैं या 5 बच्चे थे इस क्लास में, और पाँचों जो है बाहर चले गए। अब सवाल किसी से करूं कि 5 बच्चे थे, पाँचों बाहर चले गए, तो इस क्लास में कितने बच्चे बचे, है ना, एक सवाल बनता है ना। तो अगर आपको बताना होगा, आप कहेंगे एक भी बच्चे नहीं बचे। मैं ये कहूँ कि नहीं, इसको रियाजी की ज़बान में आप बताएं, रियाजी के एतबार से कितने बच्चे बचे। जैसे 5 रियाजी की ज़बान है ना, वैसे अदद में बताओ कि कितने बच्चे बचे। तो आपके पास एक अदद होगा जिसको कहेंगे सिफ़र, यानी 0 बच्चे बचे। तो सिफ़र की इस तरीके से बहुत सी ज़रूरियात थी, तो उनको ला करके सेट किया गया। उनको कहाँ सेट किया गया, सिफ़र की ऑर्डरिंग क्या हुई, सिफ़र किस नंबर पर आता है, कैसे आता है, तो इसको जो है मुकम्मल आदाद से ज़ाहिर किया गया, इनको मुकम्मल आदाद से बताया गया। यानी अभी तक आप तबई आदाद के बारे में जानते थे, यानी जो आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इतनी 1 चाक है, 2 चाक है, 4 कुर्सी है, इस तरीके से। अब जो है सिफ़र भी आप बता सकते थे कि 5 बच्चे थे, पाँचों यहाँ से उठ के चले गए, तो कितने बच्चे बचे? 0 बचे। तो अब उनको जो है रखना था कि वो सिफ़र होता क्या है, तो सिफ़र को 1 से पहले रखा गया। और तबई आदाद के बाद तबई आदाद से बड़ा एक कलेक्शन बना, है ना, वो कलेक्शन क्या हो गया? मुकम्मल आदाद का। तबई आदाद को अंग्रेज़ी में अगर आप लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं तबई आदाद। और इनको कहते हैं मुकम्मल आदाद, इसको कहते हैं होल नंबर्स।
जब ज़ीरो की ईजाद हो गई तो ज़ीरो को रखने का मसला था, तो ज़ीरो को 1 से पहले रखा गया, इसके बाद 2 3 4 उसी तरीके से ये लामहदूद तक चले गए। अब इन नंबरों को होल नंबर कहा गया। तो सबसे पहले आपका जो सबक का नाम है मुकम्मल आदाद या होल नंबर्स, इसके बारे में आप जान लें कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर सिफर से शुरू होते हैं, सिफर से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 होते हुए लामहदूद तक चले जाते हैं ना। इनकी कोई हद नहीं होती, जहाँ तक आप गिन सकें, जहाँ तक आप गिन सकें वहाँ तक ये चले जाते हैं, तो इनकी कोई हद नहीं होती है। तो सिफर से शुरू होते हैं। तबई आदाद क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद तक चले जाते हैं, 2 3 4। अब इसमें देखो जाहिर सी बात है, जितना भी नंबर होगा उससे एक नंबर इसमें ज़्यादा होगा होल नंबर में। यानी तबई आदाद में जितने नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लामहदूद, उससे बड़ा है ये होल नंबर, उससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अदद ज़्यादा है, सिफर जो है ज़्यादा है। तो यहाँ से 1 2 सवालात बनते हैं। देखो ये मुकम्मल नंबर, मुकम्मल आदाद नहीं, तबई आदाद, और इससे बड़ा होता है मुकम्मल आदाद। यानी कि तबई आदाद जो है मुकम्मल आदाद के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है, मुकम्मल आदाद में सिफर भी होता है और तबई आदाद भी होते हैं, यानी सिफर होता है और तबई आदाद भी होते हैं। यहाँ से 1 2 सवालात बनते हैं, ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे आपसे एक सवाल होता है यहाँ पर कि सभी तबई आदाद मुकम्मल आदाद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ठीक, सभी तबई आदाद क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद होते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि होते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि मुकम्मल आदाद के अंदर तबई आदाद आते हैं कि नहीं। तो आप गौर करेंगे कि मुकम्मल नंबर के अंदर तबई आदाद आते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सभी तबई आदाद क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि सभी मुकम्मल आदाद तबई आदाद होते हैं, तो आप फिर गौर करेंगे कि क्या तबई आदाद के अंदर मुकम्मल आदाद आते हैं। आप देखेंगे कि नहीं, ये तो इससे ऊपर आते हैं, इससे बड़ा होता है, यानी सिफर भी आता है इसमें। चूँकि सिफर तबई अदद नहीं है, इसलिए सभी मुकम्मल अदद तबई आदाद नहीं होते हैं। तो इस तरीके के सवालात बनते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, इसका पेशरू होता है। पेशरू किसे कहते हैं? अभी मैं एक नंबर दे दूं 2, इसका पेशरू क्या होगा? पेशरू का मतलब इससे पहले आने वाला। तो आप बता देंगे 1। अगर मैं कह दूं तबई अदद में, तबई आदाद में 1 का कोई पेशरू है, क्या ये बात सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि तबई आदाद 1 ही से शुरू होता है, इससे पहले कोई नंबर नहीं आता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुकम्मल आदाद में 1 का पेशरू होता है, तो आप कहेंगे बात सही है, 1 से पहले सिफर आता है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है। तो ये तबई आदाद होते हैं, ये मुकम्मल आदाद होते हैं। एक बात। दूसरी बात, मुकम्मल आदाद तबई आदाद से बड़े होते हैं। सभी तबई आदाद मुकम्मल आदाद में आ जाते हैं, है ना, मुकम्मल, और सभी मुकम्मल आदाद तबई आदाद में नहीं आते हैं, सिफर ज़्यादा होता है। अब मैं जो है पेशरू आप समझ रहे हैं। इसके बाद 1 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूं। तो पहली मश्क में जो है इसी तरीके के सवालात हैं, इसी से जो मैंने बताया है इन्हीं से रिलेटेड सवालात हैं, इसमें और कुछ नहीं है, खुसूसियत वगैरह नहीं है। छोटा बड़ा बताना है, आप बता सकते हैं कौन अदद छोटा होता है कौन बड़ा होता है, ये सब आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो सब मश्क, आइए सीधा सीधा मश्क पर आते हैं, ठीक है। जानशीन एक चीज़ होती है, वो भी थोड़ा समझ लें। 2 का जानशीन क्या होगा? इसके बाद आने वाला नंबर 3, ठीक है। 2 का जानशीन इसके बाद आने वाला नंबर, 3 का जानशीन उसके बाद आने वाला नंबर। यानी जानशीन का मतलब किसी नंबर का उसके बाद, पेशरू का मतलब उससे पहले। तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत मज़ा आएगा। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, तबई आदाद और मुकम्मल आदाद को आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे।
मश्क 2.1, मश्क 2.1। आप जो है यहाँ पर सवाल नंबर 1 पर देखेंगे, आपसे ये कह रहा है 10,999, सवाल नंबर 1 है। कि अगले 3 तबई आदाद लिखिए। अगले 3 तबई आदाद लिखिए। आप क्या करेंगे, अगले 3 आदाद लिखना है तबई। तो आपको पता है तबई आदाद कैसे होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से लामहदूद तक चले जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे हर 2 नंबरों के बीच में एक ही नंबर का गैप होता है। यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के फ़ौरन बाद 3 आता है, 3 के फ़ौरन बाद 4 आता है। तो इसी तरीके से आप 10,999 है, इसके फ़ौरन बाद, यानी कि जैसे 1 के बाद इसमें 1 जुड़ जाता है, ठीक, 2 के बाद इसमें 1 जुड़ जाता है, 3 हो जाता है, 3 के बाद 1 जुड़ जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से कह रहा है 10,999 के अगले 3 तबई आदाद लिखिए। तो 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा, उसके बाद एक और लिखना है तो उस जो आ रहा है उसमें 1 और जोड़ देंगे। इसी तरीके से तीसरा लिखना है तो 1 और जोड़ देंगे, आपको तीनों मिल जाएंगे। यानी कुछ इस तरीके से 10,999 प्लस 1, ये अगला तबई अदद हो गया, है ना। तबई आदाद में क्या होता है, 1-1 का गैप होता है। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से चला जाता है। तो इसका अगला तबई अदद क्या होगा, 9 में 1 जुड़ेगा 0, 1 हासिल आया, इसमें जुड़ा 0, 0, 1, 1, कितना हो गया 10,999 का अगला तबई अदद क्या है, 11,000 है। इसके बाद आपको 3 बताने हैं तो एक और बताइए, यानी कि अब 11,000 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 1, 0, 0, 1, 1, ठीक, 11,001। इसी तरीके से एक और आपको बताना है तो 11,001 में आप 1 और जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 11,002। यानी कि आपसे जो सवाल कर रहा है कि अगले 3 तबई आदाद क्या हैं, आप जवाब लिखेंगे 10,999 के अगले 3 तबई आदाद, साफ लिखिएगा, तबई आदाद 11,000, 11,001 और 11,002 हैं। इस तरीके से आपके सवाल का जवाब होगा। तो ये अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे। इसके बाद का सवाल मैं आपको बताता हूँ। 10,001 के पेशरू 3 मुकम्मल आदाद लिखिए। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 अभी कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी फिर आपको तो करना ही है। सवाल नंबर 2, आपसे कह रहे हैं कि 10,001 के पेशरू 3 मुकम्मल आदाद लिखिए।
आप कह रहे हैं ठीक है, पेशरू मैंने आपको बता दिया है, पेशरू मैंने आपको बता दिया है। वो क्या होता है कि उस अदद से जस्ट पहले वाला अदद, तो आप एक घटा देंगे, ठीक है ना। इस अदद से एक घटाएंगे, एक पेशरू मिल जाएगा। 3 पेशरू लिखना है, जो आ रहा है उससे फिर एक घटा दीजिए, फिर उससे घटा दीजिए, उसके बाद जो है आपको तीनों पेशरू मिल जाएंगे। 10,000 1 - 1 आपका आ जाएगा, एक घटेगा इसमें से 0 0 0 0 1, यानी 10,000 हो जाएगा। फिर आपका 10,000 से एक घटेगा तो आपका आ जाएगा 9 9 9 9, ठीक। इसके बाद फिर 9,999, इसमें से एक घटेगा तो आपका आ जाएगा 8 9 9 9। आप जवाब लिख देंगे 10,001 के पेशरू पेशरू 3 मुकम्मल आदाद 10,000 9,999 और 9,998 हैं। इस तरीके से आपका जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है? सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है? आप लोग बताएं। सवाल नंबर 3, आपको याद है मुकम्मल अदद में कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। तो सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है? 0 है। देखिए मुकम्मल अदद 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे चला जाता है। तो इसका जवाब आप तीसरे का लिख लेंगे 0, उसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा। और चौथा देखते हैं, 32 और 53 के दरमियान कितने मुकम्मल आदाद हैं? 32 और 53 के दरमियान कितने मुकम्मल आदाद हैं? आपके पास कितने तरीके हैं इसको लगाने के? आपके पास सबसे आसान तरीका है कि उसको क्या करते हैं, 32 33 34 इस तरीके से करेंगे, आपका लंबा पड़ेगा। आप क्या करें, घटाने के बाद एक और घटा दीजिए, घटाने के बाद एक और घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे 53 है, इसमें से 32 घटा दीजिए, 32 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 21। इसमें से आप एक और घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 20। यानी इन दोनों के दरमियान कितने मुकम्मल अदद हैं, 20। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर 32 33 34 35 36 37 39 41 44 46 47 48 49 50 51 52, ठीक है। 53, ये कह रहा है 53 और 32 के दरमियान कितने मुकम्मल आदाद हैं। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आप 32 से 53 से 32 घटाएंगे तो आपको 21 मिलेगा, एक अदद और घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको मिल पाएगा। देखिए इन दोनों के दरमियान पूछ रहा है ना, तो ये दोनों निकल जाएंगे, दरमियान से
निकल जाएंगे। ये दोनों तो एंड पॉइंट हो गए ना, आखिरी नंबर हो गए ना। इन दोनों के अलावा इनके दरमियान जो नंबर हैं उनको बताना है। तो आप घटाएंगे तो 21 मिलेगा, एक और घटा दीजिए आपको 20 मिल जाएगा। तो यही आपका उसूल है। आपसे बहुत बड़े बड़े इसमें सवालात पूछ सकते हैं, ये तो छोटा था। तो आप जैसे अभी आपसे पूछ दे 500 और 400 के दरमियान कितने नंबर हैं, आप क्या करेंगे 500 में से 400 घटा करके एक और घटा देंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इतने नंबर हैं। सवाल नंबर कितना है, 4 था। आप क्या करेंगे 53 और 32 के दरमियान नंबर के दरमियान के आदाद बराबर 53 माइनस 32 माइनस 1, ठीक। 53 माइनस 32 माइनस 1। जब देखो 2 माइनस है, अच्छा चलो इस तरीके से कर लो तो ठीक रहेगा। तो 53 से 32 जाएगा तो 20, 20 माइनस 1 और 21 माइनस 1 20। जवाब लिख देंगे 53 से 32 के दरमियान 20 आदाद हैं। इसी तरीके से हर एक का जानिशीन लिखिए। सवाल नंबर 5 में आप कुछ नहीं करेंगे, हर एक में एक जोड़ करके लिख देंगे। जो जो नंबर आता है उनमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। सवाल नंबर 5 में आप लोग गौर करें, हर एक का जानिशीन लिखिए। हर एक में जितना आदाद दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 6वां है, हर एक का पेशरू लिखिए, यानी सभी में से एक घटा देंगे। एक घटाएंगे आपको पेशरू मिल जाएगा। देखिए 5वें का एक बताता हूँ और 6ठे का एक, और बाकी आप करेंगे। 5वें में एक है, हर एक का जानिशीन लिखिए, इसमें आपको मिल जाएगा 10,99,999। 10,99,999। इसका क्या 5वां सवाल है, 5वें सवाल का सी वाला है, ठीक। कह रहा है कि जानिशीन लिखना है, आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ेंगे, 9 में एक जुड़ेगा तो 10 होगा, 0 हासिल 1, इसमें एक जुड़ेगा तो 0 हासिल 1, फिर 0 हासिल 1, फिर 0 हासिल 1, इसके बाद फिर 0 हासिल 1, 0 में हासिल 1 जुड़ेगा तो 1 और यहाँ 1, यानी कि 10,99,999 का पेशरू क्या है, 11 लाख है, ठीक है। जवाब आपका यही हो जाएगा। और सवाल नंबर 6, इसमें भी एक देख लें। कह रहा है हर एक का पेशरू लिखिए। आप क्या करेंगे, कोई एक उठा लेंगे, मैं बी वाला ले लेता हूँ। आपसे कह रहा है कि 10,000 का पेशरू आपको लिखना है। 10,000 का पेशरू लिखिए, यानी इससे एक घटा दीजिए। पेशरू का मतलब उससे जस्ट पहले वाला नंबर, तो इससे जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, एक घटाने के बाद मिल जाएगा। एक घटाएंगे आपको क्या मिलने वाला है, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ भी 9, 9,999। इस तरीके से आप 5वां और 6ठा सवाल लगा लेंगे। इसके बाद 7वां सवाल है, मुंदरजा झेल अददी जोड़ों में कौन सा अदद अददी ख़त पर दूसरे अदद के बाईं तरफ वाक़े है। दोनों आदाद के दरमियान मुनासिब अलामत लगाकर भी लिखिए। तो आप जो है इसको मैं पहले बता देता हूँ अददी ख़त के बारे में, अददी ख़त क्या होते हैं, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। ये 6 सवालात जो है बिल्कुल आसान है, इसको आप अपनी कापी पर नोट कर लेंगे, ठीक है।
ख़त मुस्तकीम यानी एक सीधा ख़त, ख़त का मतलब एक लाइन। एक ख़त मुस्तकीम अददी ख़त कहलाता है अगर उसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक, और उस पर नंबरिंग कर दी जाए आर्डर के हिसाब से। आर्डर का मतलब तरतीब के हिसाब से, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा उसके लिहाज से। मैं जैसे ये एक ख़त मुस्तकीम एक सीधा ख़त है, इस पर मैं नंबरिंग करता हूँ, पहला 0, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आपको मुकम्मल आदाद पढ़ना है तो मुकम्मल आदाद के बारे ही मैं बताता हूँ। अददी ख़त बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उस पर मुकम्मल आदाद, तबई आदाद और उसके बाद जो है सही आदाद आते हैं। उसके बाद फिर रेशनल नंबर यानी कि नातिक आदाद, वो आप आगे जाएंगे अरबी दोम सोम इसमें सब जान जाएंगे। तो फ़िलहाल आपको इतना ही पढ़ना है मुकम्मल आदाद। तो मुकम्मल आदाद को अददी ख़त पर कुछ इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। मुकम्मल आदाद को अददी ख़त पर इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। कहने यहाँ पर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 हो, जो भी हो, अगर ये बराबर हिस्सों में बटा है तो इंटरवल जो होगा यानी दरमियान का वक्फ़ा जो होगा वो सेम होगा। जैसे अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो यहाँ मुझको 10 लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 होनी चाहिए, यानी ये 15 होना चाहिए, तो ये 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी और ये 25 होना चाहिए। तो यानी अगर मैं एक ख़त लेता हूँ और उस पर इस तरीके से बराबर बराबर हिस्सों में उसको बांट देता हूँ और उस पर आर्डर के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से नंबरिंग करता हूँ। तरतीब क्या होगी, पहले छोटा अदद मतलब बाईं तरफ और दाहिनी तरफ अदद बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जो दरमियान में बराबर हिस्सों में बटा है उसका वक्फ़ा बराबर होगा। जैसे 0 से 5 तक का वक्फ़ा क्या है, 5। इसके बाद 5 से 10 तक का वक्फ़ा क्या है, 5। इसके बाद 10 से 15 तक का वक्फ़ा क्या है, 5। इस तरीके से आपको जो है वक्फ़ा बराबर मिलना चाहिए। बस यही है आपकी जो है अददी, यही आपका अददी ख़त है। तो इसको आप समझें, सबसे पहली चीज़ अददी ख़त में ये होती है कि आप जो है कौन अदद छोटा है कौन बड़ा है, आप अददी ख़त के ज़रिए से कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, 2 आदाद दिए हुए हैं अददी ख़त पर, अगर जो बड़ा होगा उसको आप कहाँ लिखेंगे, दाहिनी तरफ वो होगा। अददी ख़त पर जो बड़ा अदद होता है वो कहाँ होता है, दाहिनी तरफ होता है छोटे अदद के। तो हमेशा आपको बड़ा अदद आपको कहाँ मिलेगा, अददी ख़त पर छोटे अदद के दाहिनी तरफ। यानी कि इस तरीके से अदद है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आप कोई भी 2 अदद उठा लें, एक अदद ये उठा लिया मैंने, एक अदद ये। देखिए ये 2 है और ये 4 है। अददी ख़त पर कौन दाहिनी तरफ है और कौन बाईं तरफ है, ये भाई ऐसे खड़ा हो गया, ये हाथ दाहिना है, दाहिना इधर होगा और बायां इधर हो गया। तो आप देखेंगे दाहिनी तरफ 4 है, तो हमेशा जो है 4 2 से बड़ा है। तो हमेशा जो है अददी ख़त पर जो अदद दाहिनी तरफ होगा वो बड़ा होगा, जो बाईं तरफ होगा वो छोटा होगा। या यूँ कह लीजिए, अगर 2 आदाद हैं, अगर जो अदद बड़ा है वो अददी ख़त पर दाहिनी तरफ होगा, जो छोटा है वो बाईं तरफ होगा। बस इतनी चीज़ याद रखना है आपको, अददी ख़त पर इतनी ही चीज़ फ़िलहाल आपको याद रखना है। तो इसी पर जो है सवाल नंबर 7 है, कह रहा है मुंदरजा झेल अददी जोड़ों में से कौन सा अदद अददी ख़त पर दूसरे अदद के बाईं तरफ वाक़े है। दोनों आदाद के दरमियान मुनासिब अलामत के बाद इस तरीके से ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये एक निशान है, जो लोग नहीं समझते हैं वो समझ लें। ये निशान है, मुनासिब अलामत कह रहा है। जैसे देखो 2 है और 4 है ना। एक तो ये बताना है कि ये एक नंबरों के जोड़े हैं, यानी कि 2 नंबर है, यहाँ पर नंबरों का एक जोड़ा दिया हुआ है, एक 4 है एक 2 है। इसमें आपको ये बताना है कि अददी ख़त पर बाईं तरफ कौन है। तो आप देखेंगे इनमें छोटा कौन है, तो छोटा 2 है, ये बाईं तरफ होगा, तो आप पहले बता देंगे ये बाईं तरफ होगा। इसके बाद आपसे कह रहा मुनासिब अलामत में आपको ये 2 अलामतें दी हुई हैं।
कि इन दो अलामतों का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर जो मुनासिब हो वो लगाइए। तो आपको करना ये है कि ये देखिए, ये जिस तरफ ये खुला खुला होता है उस तरफ बड़े अदद को ज़ाहिर करता है, जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटे अदद को ज़ाहिर करता है। तो यानी कि अगर ये अदद छोटा है तो इस तरीके से आप निशान लगा देंगे, जो बड़ा है उस तरफ खुला रहेगा और जो छोटा उस तरफ बंद रहेगा। ये इसी को जाहिर करता है। जैसे बराबर है का निशान इस तरीके से रहता है और छोटा का यानी इधर छोटा है तो इस तरीके से, इधर बड़ा है तो इस तरीके से। तो ये अलामत है, इसको समझ लीजिए। आपको सवाल नंबर 7 में कुछ नहीं करना है, नंबरों को देखना है। जो नंबर छोटा होगा वो बाईं तरफ होगा अददी ख़त पर, और जो छोटा होगा उसकी तरफ ये मुंह जो है इसका बंद करके निशान लगा देंगे। तो मैं आपको इसमें एक सवाल सिर्फ बता रहा हूँ 7वें में, जिसकी वजह से आप जो है तमाम सवालात लगा लेंगे। तो आप गौर करें। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपसे अददी ख़त के मुतालिक सवाल है, ये बात हो चुकी है। मैं सवाल नंबर 7 का डी वाला बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे 98, और एक और अदद दिया हुआ है, देखिए ये दो अदद दिए हुए हैं। आपके ऊपर स्टेटमेंट है, उसको खूब गौर से पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ उस पर मिलेगा कि ये अददी जोड़े हैं। ठीक है, अददी जोड़े हैं, इनमें अददी ख़त पर कौन बाईं तरफ है। तो आपको बात बताई जा चुकी है, जो छोटा होगा वो बाईं तरफ होगा। तो आप देखें, गौर करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है? करोड़ तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये कहाँ तक पहुँच रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है करोड़ वाला बड़ा होगा और ये वाला 10 लाख वाला छोटा होगा। तो आप कहेंगे, जवाब में लिखेंगे 98,30,415 अददी ख़त पर 1,23,001 के बाएं है। एक चीज़, पहला सवाल जवाब ये हो गया। दूसरा जवाब पे मुनासिब अलामत लगाना था, तो जो बाएं होगा उस तरफ निशान ऐसा लगाएंगे कि उसका मुंह बंद होगा। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे 98,30,415 और दूसरा नंबर लिख देंगे 1,30,001। इसमें ये वाला छोटा है, इसकी तरफ मुंह बंद करके आप लगा लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 का काम हो चुका है। सवाल नंबर 8 में सही गलत वाला है, उसको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि किताब हर किसी के पास होनी चाहिए और कापी भी पूरी होनी चाहिए।